एनोड और कैथोड के प्लस में, तो सी जो होता है सी प्लस ले देता हूँ कि सी क्या होता है, केटायन होता है, ठीक है, बाद में प्रॉब्लम हो जाएगा, इसको मैं माइनस ले देता हूँ, ठीक है। तो जो सी केटायन होता है गाइस, केट आयन, वो जो होता है केटायन सी प्लस, वो हमेशा कहाँ मूव करता है, कैथोड पे, ओके, क्योंकि कैथोड का कौन सा चार्ज होता है गाइस, कैथोड पे पूरा माइनस चार्ज होता है, ये तो पता होगा, और इस पे क्या होता है, हमेशा पूरा का पूरा प्लस चार्ज होता है। तो इस पे कौन मूव करता है गाइस, इस पे मूव करता है आपका एनोड, ओके। तो ये कंडीशंस होती हैं, ठीक है, यही कंडीशन का एक्सप्लेनेशन मैं आपको बता रहा हूँ कि जो आपका केटायन है, जो क्या होता है गाइस, पॉजिटिवली चार्ज होती है केटायन, ठीक है, ये मूव करती है गाइस सी प्लस के फॉर्म में, कहाँ पे, कैथोड पे। और ये जो होता है गाइस माइनस इलेक्ट्रोड होता है, बहुत बेसिक है, समझ लो, इस एक बार और समझा रहा हूँ, ठीक है। सेकेंड, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है, बेसिकली पता होगा आपको, क्या कैथोड, ओके, रिडक्शन होता है यहाँ पे कैथोड में। यहाँ पे जो सी प्लस आयन जाता है, आयन सी प्लस आयन, ये क्या करता है, अपना इलेक्ट्रॉन गाइस डोनेट कर देता है। तो सी प्लस आयन इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके खुद क्या हो जाता है, डिस्चार्ज हो जाता है। डिस्चार्ज मतलब अब इसके पास कोई चार्ज नहीं, जीरो हो गया, ठीक है। तो सी प्लस इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया है, ठीक है, यहाँ पे देखो क्या था, प्लस था, अब क्या हो गया, जीरो हो गया, मतलब क्या हो रहा है, इसका रिडक्शन हो रहा है गाइस, ओके। सेकेंडली अगर मैं बात करूँ तो एनायन में कैसे होगा, एनायन में, एनायन जो होता है गाइस पता होगा आपको, माइनस होता है, इसको अगर मैं ए से माइनस से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ तो ये कहाँ जाता है गाइस, ये जाता है एनोड पे। एनोड मतलब कि माइन आपका प्लस इलेक्ट्रोड, ओके, प्लस इलेक्ट्रोड। यहाँ पे क्या होता है, ये एनोड जो माइनस होता है, ये क्या करता है गाइस, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके, यानी कि ए इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, ठीक है। कोई भी कंडीशन हो सकता है, जैसे कि कंडीशंस पे डिपेंड करती है, ये वाली भी कंडीशंस पे डिपेंड करती है, ओके, कैथोड एनोड के फॉर्म्स में। तो ये है गाइस इसका बेसिकली इलेक्ट्रोलाइटिक का, उसके बेसिस पे हम लोग भी आगे और भी डिस्कस करेंगे। अब इसको जो फैक्टर है जो इसको, ओके गाइस, सो बेसिकली कुछ फैक्टर्स जिस पे क्या होते हैं, हमारे इलेक्ट्रोड जो होते हैं प्रोडक्ट्स के अकॉर्डिंग डिपेंड्स होते हैं। वो क्या क्या फैक्टर है गाइस, पहला फैक्टर जो होगा वो याद रखना, वो होता है नेचर ऑफ आपका बेसिकली इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट। भाई ये डिपेंड करता है इलेक्ट्रोलाइट पे, आप सबको पता होगा। ये इलेक्ट्रोलाइट बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट अगर बहुत स्ट्रॉन्ग सॉल्ट है, आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है या स्ट्रॉन्ग बेस है, तो उसके अकॉर्डिंग ही क्या होगा, जो आयंस है गाइस वो क्या होता है, डिसोसिएट होता है, आयनाइज होता है, ठीक है। तो ये आयनाइज की कंडीशन पे जितना ज़्यादा आयंस रिलीज होगा उतना ही ज़्यादा हम लोग इसको प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। सेकेंड बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये हो जाता है गाइस कि इस मेथड से हम लोग ये पता कर सकते हैं कि किसी भी केमिकल में को कंपाउंड को तोड़ने के लिए या उसको मेल्ट करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन हमको चाहिए, उसको हम लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं, ओके, बहुत इंपॉर्टेंट। सेकेंड जो है गाइस, ठीक है, जो इसका फैक्टर है वो है हमारा मीडियम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, तो मीडियम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट में जनरली दो ही चीज़ आ सकती है, या तो वो मोल्टेन हो सकता है, या तो गाइस वो क्या हो सकता है, एक्वस हो सकता है, ओके। मोल्टेन और एक्वस का कंडीशन, अगर वो मेल्टन होता है तो मोल्टेन कंडीशन में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं गाइस वो पास पास चिपके रहते हैं, इजीली एक दूसरे को क्या नहीं करता, छोड़ता नहीं है। लेकिन अगर वो एक्वस कंडीशन हो रहा है तो बहुत फैक्टर प्रॉब्लम नहीं होता। एक्वस में क्या होता है, जैसे हम लोग किसी चीज़ को, जैसे सोडियम क्लोराइड है, अगर मैं उसको देखता हूँ तो क्या है, मोल्टेन कंडीशन में आ सकता है। लेकिन अगर मैं एक्वस बनाना चाहूँ तो उसमें पानी मिला सकता हूँ। वाटर मिलाने से क्या होती है, उसकी जो आयनाइजेशन पावर होती है वो और बढ़ जाती है, और वो बहुत ही जल्दी ईजिली क्या होता है, टूट जाता है। जो जितना जल्दी ईजिली टूटेगा इलेक्ट्रोलाइट उतना ही स्ट्रॉन्ग हो जाती है गाइस, ठीक है, बहुत अच्छे से काम करता है। थर्ड जो होता है हम लोगों का वो होता है गाइस कंसंट्रेशन, ओके, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो हम लोग इलेक्ट्रोलाइट दे रहे हैं उसका कंसंट्रेशन क्या है। तो यहाँ पे दो ही चीज़ें हो सकती है गाइस, या तो वो कंसंट्रेटेड हो सकता है
या तो फिर वो क्या हो सकता है गाइस, डाइल्यूट हो सकता है, ठीक है। और कंसनट्रेटेड डाइल्यूट के अकॉर्डिंग क्या होता है, सबका अलग अलग क्या होता है, आयनाइजेशन होता है। फोर्थ जो डिपेंडेबल फैक्टर है गाइस, वो हो सकता है हमारा नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड। अब भाई ये सब ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रोड का नेचर भी डिपेंड करता है। यहाँ पे दो चीज़ें रहती है, याद रखना। एक तो होता है हमको मिलेगा इनर्ट इलेक्ट्रोड, और दूसरा मिलेगा हमको एक्टिव इलेक्ट्रोड। इनर्ट इलेक्ट्रोड ऐसा इलेक्ट्रोड होता है गाइस जो जनरली उसका केमिकल रिएक्शंस में, इलेक्ट्रोलाइसिस में पार्टिसिपेट तो करता है, बट ठीक है, सिर्फ एक हेल्पर इलेक्ट्रोड की तरह जीरो होता है, इसका कोई देना देना नहीं होता, चाहे वो ऑक्सीडेशन हो या रिडक्शन हो। इसमें चाहे आप ऑक्सीडेशन करा लो या रिडक्शन करा लो, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे कि इसमें होता है हमारा प्लेटिनियम होता है, ठीक है, ग्रेफाइट है, ये चीज़ें क्या है आपकी इनर्ट होती है, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता गाइस। लेकिन जो एक्टिव है वो खुद ही क्या करता है, उस पार्टिसिपेट करना स्टार्ट कर देता है। ओके, तो ये जो होता है गाइस, ये है जो पार्टिसिपेट इन रिएक्शन करता है, रिएक्शन, ठीक है। लाइक जितने भी एक्टिव मेटल्स हैं, ठीक है, एक्टिव मेटल्स सच एज आपका जैसे कि कॉपर है, जिंक है, ठीक है, और आयरन है, ये क्या है, बहुत ही ज़्यादा एक्टिव मेटल है। अगर ये ऐसे इलेक्ट्रोड लगे होंगे गाइस, तो ये करता क्या है, कोई इलेक्ट्रॉन गया, ठीक है, इलेक्ट्रॉन जैसे कि कोई चार्ज है, उनको क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए, या उसको इलेक्ट्रॉन देना है, तो वो क्या होता है, जीरो डिस्चार्ज होना चाहता है। बट अगर ये एक्टिव कंडीशन है तो ये खुद ही क्या कर लेगा, तुम कहाँ जा रहे हो, हम लोग को दो, हम खुद डिस्चार्ज कर देंगे, बोलेंगे, ये अपना रिएक्शन करना स्टार्ट कर देगा। लेकिन इनर्ट में क्या होता है, ये उसी को पास ऑन करता है, इसका कोई उसमें लेना देना नहीं रहता गाइस। तो ये कुछ कुछ कंडीशन है, और आगे बहुत सारी न्यूमेरिकल्स है गाइस, जिसको हम लोग अभी सॉल्व करेंगे। ओके।